नर्मदे हर सभी को। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी को मां नर्मदा परिक्रमा की और एक एपिसोड में। इस वक्त हम हैं मिर्ज़ापुर के नर्मदेश्वर नर्मदा मंदिर टेम्पल परिसर में हम रुके हुए थे कल रात्रि को। आज हम सुबह सुबह प्रस्थान कर रहे हैं आगे के लिए। कहाँ के लिए हम कर रहे हैं? ये देखिए, ये नेमावर के लिए। अराउंड 20 किलोमीटर का सफ़र है इस रास्ते में। करीबन 2 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और रास्ता यही है, कच्चा वाला रास्ता है। और मेरे को आप देख सकते हैं, ये कुछ मूंग की खेती देखने को मिल रही है। अभी की जो फसल हमको देखने को मिल रही है, ज़्यादातर खेतों में गेहूं कटने के बाद मूंग की फसल इधर ज़्यादा बोई गई है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, गांव में हमारा प्रवेश हो चुका है और इस गांव का जो नाम है वो है तमखन करके है। और सुंदर सा गाँव है। ये देखिए, गांव का कुछ ऐसा माहौल है। पीछे तरफ, आगे तरफ नर्मदे हर बाबा। तो कल रात को हम लोग साथ में रुके थे मंदिर पे। यहीं पे विश्राम कर रहे क्या? चल रही है। हाँ, अभी थोड़ा सा रेस्ट चल रहा है। हाँ, और सब ठीक? चलिए बाबा फिर। हाँ, ये नर्मदे। इससे ये है कि ये परिक्रमा मार्ग हाँ होके जी जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज है जी बाबा। कुछ कहना चाहेंगे आप? है कि नहीं? कुछ कहना चाहेंगे नर्मदा परिक्रमा के बारे? कैसा अनुभव रहा अभी तक का? बढ़िया है, मैया की जैसी कृपा है। हाँ। सब बढ़िया ही हो रहा है। बढ़िया ही हो रहा है ना। कितना समय हो गया बाबा? ये तो प्रभु की कृपा से ही होते हैं सब काम। हम लोग तो निमित्त बना दिए जी, करने वाली तो वही है जी करता धरता तरी सब। और हम तो निमित्त हैं। कितना दिन हो गया आपका? हमको हो गए करीब 3.5 महीने हो गए होंगे। 3.5 महीने। धीरे धीरे चलिए। हाँ, एक चीज़ तो है, मैं अभी तक अनुभव किया हूँ कि जो लोग सपोर्ट करते हैं ना, मतलब इतना ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, क्या बोलूँ। अभी आपने देखा बाबा ने कि आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भी बोला है मेरे को कि प्रभु जी आपको अभी भजन करने का है, वीडियो बनाने का नहीं है। मैं मानता हूँ, मैं भजन भी करता हूँ, लेकिन मेरा वीडियो बनाना भी ज़रूर है। क्यों मैं वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो वाकई अभी परिक्रमा नहीं कर सकते हैं। मतलब वो बूढ़े माँ बापा के लिए मैं बनाता हूँ, और जो शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है, मैं उनके लिए बनाता हूँ, ताकि वो लोग घर बैठे कम से कम परिक्रमा का वो आनंद ले सके, जो वाकई अभी नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए भी नहीं, जो कर पाएंगे उनके लिए भी है। अभी जो टाइम है ना, अभी जो टाइम जोन है ना, दिन के दिन समय प्रगति की ओर जा रहा है। अगर नहीं जाता तो अभी हम जो किसान है ना, हल अभी बैल में जोता, ट्रैक्टर में क्यों जोत रहा है? तो अभी टाइम जो है ना, आप देख रहे होंगे आजकल मोबाइल में ज़्यादा ध्यान लग रहा है लोगों का। बुक पढ़ने में, किताबें लिखने में, या फिर वगैरह वगैरह चीज़ में नहीं जा रहा है। अभी वीडियोस में ज़्यादा जा रहा है, तो ज़्यादा लोग वीडियोस देख रहे हैं। तो वही कर रहा हूँ मैं। मतलब एक प्रकार से आप देखिए, अभी आगे क्या करते थे, कोई चीज़ करते थे, पूर्ण होने के बाद वो अपने किताबों के जरिए वो प्रचार करते थे, ताकि जो संदेश है दूर दूर तक पहुँचे, जान सके लोग। तो वही कार्य मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो माध्यम है वो वीडियो के द्वारा है। तो बहुत लोग इससे कनेक्ट हुए हैं। और ऐसा नहीं है, अगर मैं बोलूँ ना अभी कि ये वीडियो से इतना ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं, और इतना लोग उत्तर वाहिनी जो परिक्रमा है वो इतना लोग की, और इतना भर भर के मैसेज है कि क्या बताऊँ। और बड़ी जो नर्मदा परिक्रमा है ना, चैलेंज के साथ कहता है कि 10 लोग से भी ज़्यादा इस नर्मदा परिक्रमा की वीडियो से मोटिवेट होकर करने वाले हैं। क्योंकि लोगों को जानना भी तो है ज़रूरी, मैया का रूप, लीला, चमत्कार सब कुछ तो उनको अनुभव करना है। तो वो जब तक एक प्लेटफॉर्म में देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, सीखेंगे कि नहीं, तो फिर कैसे कर पाएंगे? ये ऐसा है। इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ ताकि लोग देखें, माँ की लीला को समझे। और एक बार जो माँ नर्मदा परिक्रमा कर लिया ना, उसके बाद उसकी जो जीवन शैली है ना, कुछ और ही रहेगी। सच में यहाँ इतने सारे चीज़ें देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता। और माँ नर्मदा की परिक्रमा एक ऐसी है जहाँ जीवन के मूल मंत्र को समझने का मौका प्राप्त मिलता है।
तो आप जितना जल्दी हो सके आप आए। और सच में, और कौन कौन माँ नर्मदा परिक्रमा जो 2025 नवंबर में देवउठनी एकादशी के बाद करने वाला है, वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो भी लोग अगर बीच से देख रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप एपिसोड 1 से देखें। बीच से क्या होगा, बीच पढ़ने से बुक पढ़ेंगे तो आधे समझ में आएगा। पूरा अगर समझना है किसी का जीवन जर्नी या माँ नर्मदा परिक्रमा की पूरा जो जर्नी है वो समझना, तो आपको एपिसोड 1 से देखनी पड़ेगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज़ एपिसोड 1 से देखें। एपिसोड 1 से लेकर यहाँ तक का जो मेरा समय लगा है वो 4.5 महीना से भी प्लस लगा है। लेकिन आप अगर देखना चाहेंगे ना तो 10 दिन में वो वीडियोस कंप्लीटली देख पाएंगे। और वो मेरा 4.5 महीने का जो अनुभव है ना, वो आप करीबन 10 दिन में आप वो अनुभव को फील कर पाएंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग देखें। और हाँ, फैमिलीज़ के साथ देखें, हो सके तो आप बड़ी स्क्रीन में देखें तो आपको ज़्यादा और कनेक्टिविटी फील होगा और अनुभव होगा। और मेरा ऐसे भी देखता हूँ मैं, एनालिटिक्स में दिखता है कि जो टीवी में देखने वाले हैं वो 50% से भी ज़्यादा है और मोबाइल में देखने वाले करीबन 48% है। तो वाकई फैमिली के साथ देखते तो मेरे को बहुत खुशी होता है। और बहुत सारे परिवार वाले मेरे से मिलने भी आते हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए भी हैं और बहुत से लोगों का बात भी होता है। और बहुत से लोग नंबर भी मांगते तो मैं दे ही देता हूँ। प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं तो मैं जितना हो सके सबको नंबर देता हूँ। और आप लोग भी कोशिश करिए कि परिक्रमा जब 6 बजे के बाद कॉल करें या फिर 12 बजे से 2 बजे के बीच कॉल करें जब मैं रेस्ट करता हूँ। परिक्रमा के समय क्या होता है ना, मोबाइल साइलेंट में रहता है, वो तो हम नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसा कुछ है। बाद बाकी लोगों का, आप लोगों का प्यार भर भर के तो बहुत खुशी मिलता है। और स्पेशली बूढ़े माँ बाबा के लिए, और जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और वाकई अब परिक्रमा वो अब नहीं कर पाएंगे, उनका अब वाकई नहीं कर पाएंगे, तो ये स्पेशली वीडियो उनके लिए है। और ये वीडियो उनके लिए भी है जो माँ नर्मदा परिक्रमा करना चाहते हैं और वो माँ की रूप लीला को एक बार देखना चाहते हो। आप लोग इसको फैलाएं थोड़ा सा, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स में है, जितने भी ग्रुप में, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ पे भी है, जितना लोगों के आप शेयर कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट को मैंने प्लेलिस्ट बनाया सजा के, ताकि ये प्लेलिस्ट जहाँ एक बार कोई इंटर कर गया ना तो उसको एपिसोड 1 से लेकर अभी तक जो एपिसोड चल रहा है करंट एपिसोड तक, उनको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट दिख जाएगी। तो इसलिए मैं प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ सजा के, ताकि जो भी देखे वो पूरी देख पाए। तो आप लोग जितना हो सके शेयर करें और प्रचार करें। ये मेरा वीडियोस के लिए नहीं, वो कोई लेना देना नहीं है। ऐसे भी भारतीय तरफ यहाँ कहाँ कौन चला, ये मेरा कुछ नहीं है भाई साहब। मैं वीडियो बंद भी कर दूँगा वो है, लेकिन माँ नर्मदा परिक्रमा जो वीडियोस देखने वाले ना वो देखेंगे चाहे आप 2 घंटा का डालो, वो देखने वाले माँ नर्मदा परिक्रमा की वीडियो ही देखेंगे। तो आप उन लोगों तक आप शेयर करें जो देखना चाहते हैं। तो बस नर्मदे हर यही कहना चाहेंगे। बाद बाकी तो बातें हर एपिसोड में होती रहेगी। नर्मदे हर फिलहाल ये आप देख सकते हैं हमारे बाबा भी। तो जिस जगह की हम बात कर रहे थे उस जगह पे हम पहुंच गए हैं और कुछ ऐसा कुछ दृश्य है संगम का। वो देखिए, आप देख सकते हैं मैया का जो रूप है यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई प्रतीत हो रहा है। और ये देखिए, ये है बागड़ी नदी, और बागड़ी नदी का ये देखिए मैया पे मिलन हो रहा है यहाँ पे। और ये संगम है, बागड़ी नर्मदा संगम, कुछ ऐसा दृश्य है। थोड़ा सा आगे में ही आश्रम है। तो ये देखें यहाँ पे छोटा सा एक यूँ कहें ड्रम वाला पुल है। इससे पहले भी हम दिखाए थे ओमकारेश्वर के बाद। तो अभी हम जा रहे हैं और बागड़ी नदी पे ये देखिए कुछ इस प्रकार बनाया है पुल, तो उसी में अभी पार होंगे। ऐसा ही पुल आपको और एक वीडियो में मैंने दिखाया था दक्षिण तट पे, वो भी ऐसे ही ड्राम के सहारे बनाया गया था। नर्मदे हर। तो अभी हम हैं बगड़ी नर्मदा संगम पे, और यहाँ पे बगड़ी नदी का जो मिलन हो रहा है माँ नर्मदा पे, जैसे कि हमने कल दिखाया आपको। और आज है दूसरा दिन, क्योंकि सोमवार था तो सोमवार को क्या है मेरा फास्टिंग रहता है, तो हम
कम चलते हैं। अराउंड कल 10 किलोमीटर चले थे, 9-10 बजे तक क्लियर हो गया था, तो यहीं पे रुक गए थे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से जो नेमावर की दूरी है 9-10 किलोमीटर लगभग है। और यहाँ पे आश्रम भी है, बहुत सुंदर आश्रम है। तो एक बार आश्रम का दृश्य और यहाँ पे घाट है, घाट का दृश्य आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा घाट है और माँ नर्मदा का जो रूप है कुछ ऐसा यहाँ पे दिखाई प्रतीत हो रहा है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, और इधर है आश्रम, एकदम मैया तट के किनारे स्थित है ये आश्रम। बगड़ी संगम पे परिक्रमावासी रुकने के लिए कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए काफ़ी बड़ा स्पेस है, ये पूरा बिल्डिंग है परिक्रमावासी के लिए। अब हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अब आगे का सफ़र नेमावर के लिए है। और ये देखिए आश्रम के बाहर ये कुछ खेतों की हरियाली ऐसे है। अभी का जो रास्ता है ना, ये इस प्रकार से कच्चा रास्ता है, अभी नया अभी बन रहा है, ये थोड़ा सा लगेगा वक्त। और ये एकदम किनारे पे है, मैया के किनारे पे एकदम। देखिए ये खेत के बगल में ही ये देखिए मैया दिख रही है, इधर सीधे बह के जा रही हैं। और ये देखिए ये सीधे रास्ता है। ये देखिए वो कच्चा वाला रास्ता ख़त्म हो गया, अब नया रास्ता मिल गया, ये काला वाला। अब इसी रास्ते के सारे आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे था आप सभी को और एक गांव में, वो देखिए उस गांव तक हम पहुंच गए हैं। इस गांव का जो नाम है वो है मंडलेश्वर। और मंडलेश्वर गांव का कुछ ऐसा दृश्य है। और ये भी गांव मैया तट के किनारे स्थित है। अब इस गांव को देखते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। क्या बात है, मध्य प्रदेश का गाँव की बात ही कुछ अलग है। ये देखिए आई लव बजवाड़ा, नर्मदे हर। सुबह सुबह ही हम नेमावर पहुँच गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं था इसलिए जल्दी ही पहुँच गए। ये देखिए कुछ इस प्रकार से गेट है यहाँ का। हम क्या होता है ना, लोगों को भी पूछ लेते हैं और थोड़ा बहुत गूगल मैप का भी सहारा लेते हैं। और जो अपना पास बुक है परिक्रमा मार्ग वाला जो बुक है उसमें भी दिया रहता है, तो तीनों का सहारा लेके हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ये देखिए इधर से कुछ गेट का दृश्य ऐसा दिख रहा है। और जो मेन मार्केट है नेमावर का इधर से जाता है। अभी हम जाएंगे इधर मैया के किनारे, यहाँ से सीधे एक लेफ्ट की ओर जाता है, वहाँ पे सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है, तो वहाँ पे आश्रम है। ये हर जम्मेश्वर अन्न क्षेत्र, आज का जो विश्राम होगा यहीं पे होगा, सामने ही मिल गया। ये एकदम मैया तट के किनारे है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुक में नेमावर के बारे क्या क्या दिया हुआ है। सिद्धनाथ महादेव तीर्थ यहाँ पे दर्शन के लिए है, और नाभि तीर्थ भी कहा जाता है। और चिन्मय धाम आश्रम, वहाँ पे भी अन्न क्षेत्र चलता है। और होटल गौरी प्लेस के बगल में ही है बस स्टैंड, वहाँ पर भोजन और विश्राम की व्यवस्था है। और है जम्बेश्वर अन्न क्षेत्र, वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। 2-3 जगह है यहाँ पे रुकने के लिए परिक्रमावासी के लिए, जो कि वहाँ पे रुकते। तो हम रुके हुए हैं जम्बेश्वर अन्न क्षेत्र पे। तो ये देखिए कुछ ऐसा व्यवस्था है, आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। 2 बाबा है और हमारा जो बिछोना है यहाँ पे लगा दिया, यहीं पे हम विश्राम करेंगे। तो कुछ ऐसा है। अब हम चलते हैं सीधे मैया तट पे। नेमावर के जो एक प्रसिद्ध घाट है उसी के समीप हम पहुँच गए हैं। और ये देखिए कुछ ऐसा दृश्य है, यहाँ पे पूजा सामग्री से रिलेटेड बहुत सारे शॉप हैं। तो अभी हम नर्मदा घाट पर पहुंच गए हैं। और जो घाट का दृश्य है कुछ ऐसा है, ऐसा दिखाई प्रतीत हो रहा है, आप देख सकते हैं। उधर पे काफ़ी सारी नावें लगी हुई है। ये देखिए ब्रिज है एक, और आगे भी और एक ब्रिज है। और जो सामने वाला देख सकते हैं वो है हांडिया, और इधर नेमावर। और नेमावर का कुछ घाट ऐसे है। घाट पे बहुत अच्छा सा यहाँ पे व्यवस्था बनाया गया है। ये देखिए ये कच्चा सा शेल्टर बनाया गया है, इसके ऊपर आम जाम अनेकों प्रकार के वृक्ष के पत्ते डाले हैं ताकि श्रद्धालु धूप से बच पाए, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप पड़ता है ना, तो छांव की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार बनाया गया, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर आप देखें पूजा सामग्री से रिलेटेड जितने भी शॉप आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी है यहाँ पे देखें पंडित जी वगैरह लगे हुए हैं, मंत्र वगैरह चालू है। बहुत सारे लोग अनेकों प्रकार के पूजा पाठ करते रहते हैं यहाँ पे।
ये देखिए सभी परिक्रमावासी हैं, ये जितने भी देख रही हैं वाहन वाले परिक्रमावासी। यहाँ से भी बहुत सारे श्रद्धालु जो परिक्रमा है ना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये घाट का सुंदर दृश्य, काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। ये देखिए काफ़ी सारी मछलियाँ यहाँ पे, लोग आते हैं चारा वगैरह भी देते हैं, प्रसाद वगैरह देते हैं मछलियों को। और आप देख सकते हैं घाट भी काफ़ी बड़ा है, वहाँ से लेकर ये देखिए आगे तक है घाट, काफ़ी सुंदर है। बारिश के महीने में मैया का जो जल है ना ऊपर तक पहुँच जाता है। अभी हमने घाट को देख लिया और मैया तट के किनारे स्थित है बहुत ही प्राचीन मंदिर सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर। तो चलिए हम दर्शन करते हैं सिद्धेश्वर महादेव का और मंदिर को भी देखते हैं। नर्मदे है। जब भी आप सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर पे आएँ तो इस जगह पे आप जरूर बैठें। ये देखिए ये कुछ ऐसा जगह है और यहाँ से आपको सुंदर मैया का दर्शन हो जाएगा। और यहाँ पे बैठने के लिए ये कुछ ऐसे बना रखा है, बहुत सुंदर सा स्थान है। ये देखिए यहाँ से सुंदर दृश्य। और एक ज़रूरी बात बता दूँ आपको, जब आप अमरकंटक से माँ नर्मदा की परिक्रमा के लिए स्टार्ट करते हैं तो जब आप हंडिया पहुंचते हैं दक्षिण तट पे तो आपका जो होता है ना आधा दूरी तय हो जाता है और इसको नाभि कुंड भी कहते हैं। यहाँ पहुंचने से आपका आधा दूरी पूर्ण हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आप खंबात की खाड़ी में जाते हैं तो आपका एक साइड दक्षिण तट पूर्ण हो जाता है। फिर आप जब वापस आते हैं उत्तर तट में फिर आप आते हैं नेमावर हंडिया के अपोजिट में, तो आपका 75% नर्मदा परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। बस 25% बचा हुआ है मेरा अमरकंटक के लिए, तो वो है अब 25% बचा हुआ है। और समय अभी अप्रैल मई जून जुलाई में चतुर्मास लगने वाला 5 तारीख से, तो मेरे पास अभी लगभग 2.5 से 3 महीना का समय है। तो आनंद के साथ मैया को जो किनारा वाला भाग है उसी को कवर करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और एक जो सामने डैम है वर्गी डैम, उसमें बस थोड़ा सा 100 किलोमीटर का अंतराल रहेगा। उसके बाद फिर से वहाँ से और सुंदर सा किनारा लग जाएगा। वहाँ पे तो मैया का रूप थोड़ा सा छोटा, धारा जो है ना चौड़ी कम है वहाँ पे, तो उसको देखते हुए हम आगे की ओर अमरकंटक की ओर पहुँचेंगे। नर्मदे। नेमावर आने की मेरी बहुत इच्छा थी क्योंकि मैया और बाबा से मेरे को मिलना था। और आप देख सकते हैं बाबा भी आ गए हैं मिलने के लिए और हमारी मैया भी। मैया और बाबा के पास मैंने 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया था और काफ़ी अच्छे से मनाया था। और मैया ने जो पकवान बनाए थे हमारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट बना था। मैया बहुत, हम लोग जब आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे आपका पकवान को हमेशा मिस कर रहे थे। फ़ोटो भी खींचा था ना, हम बार बार देख रहे थे कि हमारा बहुत ही अच्छा दिन था 14 जनवरी। और यहाँ सामने भी घाट था ना बाबा, तो यहाँ पे हम किनारे से देख रहे थे कहाँ पे स्नान किए थे। तो सच में उस तट से दक्षिण तट से उत्तर तट जी, और जी। सिद्धनाथ भगवान के दर्शन होते हैं। जी पुनः आप बता दिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैया ने बोला था कि जब भी आप नेमारा आओ तो मेरे को ज़रूर फ़ोन करना। तो मैंने किया था बाबा को फ़ोन और बाबा और मैया मिलने आए। बहुत अच्छा लगा सच में। ये हमारे दो अनमोल रतन है जो मेरा भैया ने दिए। जी जी जी
बिल्कुल, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा बाबा, है ना। और जी, स्वागत है। और एक बता दूं आपको कि बाबा ने भी कार में अभी कुछ ही दिन पहले परिक्रमा किया। बाबा कैसा रहा कार का अनुभव? कार का अनुभव तो ऐसा है कि कार तो कार है, जी जो अनुभव पैदल में आता है वो जी। कार में कहाँ आनंद आता है। बिल्कुल पर फिर भी माई ने जैसी कराई, जी। जैसे 20 वर्ष पहले हमने पद यात्रा करी है नर्मदा जी की पैदल पूरी, जी। लेकिन अभी तो कार से करी, जी फिर भी आनंद तो खूब आया। माई की मौज और रोज की रोज। बिल्कुल नर्मदे। नर्मदे और अभी इस बार हंडिया से उठाया था नहीं, कि ओमकारेश्वर सही 16 है। दिन में पूर्ण हुए। 16 दिन में। मैया आपको कैसा रहा कार में? अच्छा रहा, सभी जगह दर्शन तो हुए। हाँ जो 20 वर्ष पूर्ण पहले किया था हाँ हाँ वो आनंद की बात कुछ होती ना। कोई डैम था जी। मैया का उस समय डैम नहीं था ना एक भी? नहीं, डैम थे। थे पर रास्ता था एक ये और चालू डैम नहीं था, हुआ। सरदार सरोवर था, बस वो। सरदार ये सरोवर। ओंकारेश्वर का भी चालू नहीं हुआ सरदार सरोवर का था। नहीं था। हम्म। और ये थोड़ा थोड़ा वो था। और उस टाइम जल भी कम रहा होगा। हाँ, किनार किनार बहुत आनंद सुंदर रास्ता रास्ते थे पहले। हम्म, और हम्म। पगडंडी रास्ते थे। और मैया की गोद में ही सोते थे तो बहुत आनंद आता था। इतने आश्रम भी नहीं थे और न इतनी व्यवस्था न क्षेत्र थे, कुछ थे, पर जी। आनंद अधिक था जब। जी सजावट जी लेना, आनंद। भोजन बनाना, जी भोग लगाना जी। और खूब पा करके आनंद लेना। जी 20 बाबा वर्ष पहले का अनुभव है। जी और अभी तो सभी दूरा भोजन बनाने की आवश्यकता पड़ती नहीं, जी। स्वयं पाओ जी। और नर्मदे हर के नाम गाओ, बस यही चलता है। आप बिल्कुल। भैया को तो क्या पवाना, यहीं से सब बना बनाया भोजन मिल जाए तो कहाँ आप भोग दोनों लगाना। बनाना, भोग लगाना। जी। अब तो आप हमने यही सोचा है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा किनारे पे ही रहना। अब किनारे पे चलेंगे माई। आश्रम में कम रुकना, हाँ। माई की गोद में ज्यादा सोना। सच में आश्रम में गर्मी बहुत लगती है और जो वृक्ष के छांव में सुकून शांति और ठंडा रहता है, तो हमने सोचा यही कि जी अब तो 75% हमारा पूरा हो गया। मैया की गोद में बहुत आनंद से सो जाना, हम्म। बहुत अच्छा लगेगा। तो अब मैया ऐसे ही तो रहेगा कुछ। सहला के सुलाती है, हाँ। इसलिए नींद खुलती है। हमने सोचा भी था, गर्मी का महीना का हम काफ़ी इंतज़ार किए थे और हम हमारे प्रभु जी ने बोला भी थे कि जब गर्मी का मौसम आएगा तो हम लोग आश्रम में नहीं रुकेंगे, मैया तट के किनारे रात्रि बिताएंगे। उसका कुछ अनुभव अलग आता है, क्योंकि ऐसे भी गर्मी के मौसम में बाहर सोने का आदत है। और ये संयोग वहाँ यदि अपना आसन लगाकर, छोटे से चटाई लगाकर हाँ। के माई की गोद में नींद लेंगे तो इतनी आनंद और इतनी सुकून मिलेगा। जी सबसे अच्छा अनुभव आपको होगा। बिल्कुल बिल्कुल जंगल में ही मंगल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे पहले भी हमने माई के दर्शन भी वही होते हैं। जी फर्स्ट अनुभव कर लिया जंगल में, हाँ। जयंती माता वाला। बिल्कुल। तो ये वो सब आपको अनुभव होता रहेगा। जी और ये मंडला जी का जंगल तो बड़ा आनंद देने वाला है। बिल्कुल खूब बिल्कुल। आनंद लीजिए। मंडला वाला ना, हाँ, बहुत। और भेड़ा घाट भी आने वाला है ना। भेड़ाघाट के आप बाद अनुभव करो, इतना करोगे इधर। हम्म। जब माता बालपन में अपनी सुंदर सी पायल की छन छन आवाज से नीचे पत्थरों से आएगी, बहुत सुंदर आनंद आएगा। भेड़ा घाट पे नहीं, वो मंडला छोटे में स्वरूप मंडला की बाल रूप में जब नीचे नीचे उतरती ना मैया, हम्म। बहुत माता सुंदर का छोटा स्वरूप है। पत्थरों से हाँ। खेलती पत्थरों से झूमती हवा आती है, जब साइड में आनंद सो जाओ तो ऐसा करती लगता हुई। है कि जैसे कोई छोटी सी कन्या पैरों में पायल लगा करके छम छम करती हुई बिल्कुल ऐसे लोरी गा के जैसे सुला रही है, ऐसे आनंद आता है। जी बाबा सच में। छोटी छोटी कन्या हम्म। पिताजी के आंगन में कितने अच्छे से खेलती। बिल्कुल। तो मेकल पर्वत तो उनके पिताजी हाँ बहुत मैया आनंद से खेलती आ रही है। ये आपने बहुत सही आनंद कहा। आएगा, बहुत हाँ। आनंद आएगा। वैसे भी हमारा सबसे ज़्यादा जो समय लगा था ना मैया, वहाँ से लेकर हंडिया तक लगा था, आपके दरबार तक। हाँ। और उसके बाद हमारा उतना उधर समय नहीं लगा, हमने लगा। सबसे ज़्यादा समय उधर ही और बिताया आपको था। है ना, इधर यदि 1 महीने में हो रहे तो 2 महीने में करना हाँ है ना। अभी- इसी परिक्रमा करना है, औरों की तरह नहीं कि भागना है जी। है ना। आपने जो मूल मंत्र बताया था उसी अनुसार हम चले हैं। कुछ दिन थोड़ा आगे भी हाँ ऐसे- हाँ ऐसे ही चलना। जी जी। अभी तो काफ़ी वक्त है और हमारे पास समय बहुत ज़्यादा है, तो जितना समय हो सके सिर्फ मैया को दो। जी मैया को ये जीवन के सबसे अनमोल क्षण, दिन रात सब आपके सिर्फ याद रह जाएगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। नर्मदे धन्यवाद।